अदिति ने जोया के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन वो एक कदम भी आगे बढ़ाती उसके पहले ही शॉप असिस्टेंट ने अपना हाथ स्ट्रेच करके उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब आप कहाँ जा रही हैं? ये जो इतना डैमेज हुआ है इसका पेमेंट कौन करेगा? मैं आप जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी शॉप के अंदर घुसते हो, तमाशा करते हो और फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हो, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आई वॉन्ट द मनी। असिस्टेंट की बात सुनकर अदिति को बहुत गुस्सा आया और वो आरव की तरफ देखने लगी, जो पहले ही गुस्से से लाल हो रहा था। तब उसने चिल्लाते हुए असिस्टेंट से कहा, हाउ डेयर यू टॉक टू माई वाइफ लाइक दैट? तुम मेरी पावर को जानती नहीं हो। मैं चाहूँ तो एक पल में ही तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। पैसे चाहिए ना तुम्हें? मैं दूंगा। बताओ कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा? तुम पैसे दोगे? अपनी हालत देखी है? ऐसा लगता है कि कोई फटीचर कहीं से भाग कर आया है। यहाँ की हर एक चीज हजारों की काउंट होती है और तुम्हारी वो पागल दोस्त यहाँ से भाग गई तो तुम क्या ही कर लोगे? आरव का गुस्सा अब उफान पर आ गया था। वो आगे बढ़कर उस असिस्टेंट को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ एक मैनेजर आ गई और उसने पूछा, क्या हुआ खुशी? तुमने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैं दूसरी ब्रांच छोड़कर यहाँ आई हूँ। अच्छा हुआ मैम आप आ गई। शॉप की हालत देखिए, एक पागल औरत अंदर घुस गई थी और उसने ही ये सब तमाशा किया है। ये दोनों उसके दोस्त हैं और अब ये भी पेमेंट किए बिना ही यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हुआ आप आ गई, अब आप ही इनसे बात करिए। मैनेजर ने अपनी नजरें पूरी शॉप की कंडीशन पर दौड़ाई और वो शॉक्ड रह गई। नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया है। कितना हुआ है मुझे बताइए। आई एम रेडी टू पे एवरीथिंग। जब आरव ने अपना ब्लैक रॉयल कार्ड निकाला तो उसे देखते ही मैनेजर को समझ आ गया कि आरव कौन है। सर आई एम सो सॉरी सर, आप तो वही है ना जो कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ से एक वॉच लेकर गए थे? मुझे एकदम से आपका चेहरा याद ही नहीं आया। पर मेरा कार्ड याद आ गया, ये अच्छी बात है। नाउ मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितना भी नुकसान हुआ है आप उसके डबल पैसे ले लीजिए, लेकिन आई वॉन्ट दिस असिस्टेंट आउट ऑफ हियर। इसने जिस तरह से मेरी वाइफ से बात की, इट्स नॉट टॉलरेबल। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। आप चाहें तो मैं सेम ऑफर आपके सीनियर को भी दे सकता हूँ, पर फिर उसमें आपकी जॉब को भी खतरा है। जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लीजिए। मैनेजर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, खुशी तुम यहाँ से जा सकती हो और कभी वापस मत आना। यू आर फायर्ड। पर मैम आप इन पागलों के पीछे मुझे। बकवास बंद करो खुशी, ये कोई पागल नहीं है बल्कि हमारे एस्टीम्ड कस्टमर हैं और अगर तुमने इनके साथ बदतमीजी की है तो ये तुम्हारी गलती है। असिस्टेंट आरव की पावर को अब समझ गई थी। उसने अपना बैच उतारा और वो चुपचाप वहाँ से निकल गई। तब मैनेजर ने दूसरे वर्कर से बोलकर पूरी डैमेज का कैलकुलेशन करवाया और फिर आरव से कहा, सर टोटल 12 लाख का डैमेज हुआ है इंक्लूडिंग शो पीसेज एंड शॉप डिस्प्लेज। ठीक है, ये लीजिए मेरा कार्ड और एज प्रॉमिस्ड इसमें से 24 लाख रुपए ट्रांसफर कर लीजिए। इसका पासवर्ड अभी भी 60 ही है। मैनेजर ने आरव से कार्ड लिया और उसे स्वाइप करके अमाउंट ट्रांसफर कर लिया। उसके चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि उसने बिना काम किए ही इतने पैसे कमा लिए थे। तब उसने कार्ड वापस आरव को देते हुए कहा, ये लीजिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जस्ट अ लिटिल एडवाइस, आइंदा ऐसी असिस्टेंट को हायर मत करना जो कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती हो। श्योर सर। चलो अदिति। आरव और अदिति शॉप से बाहर निकल गए और पार्किंग की तरफ जाने लगे। आई एम सॉरी आरव कि मेरी वजह से तुम्हारा इतना नुकसान हो गया। मैं अगर तुम्हें जोया के यहाँ लेकर ही नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं अदिति, तुम अपने आप को दोष मत दो। तुम बस अब घर चलो, मैं उस लड़की के पीछे और टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। अदिति ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों चलते हुए कार के पास पहुंच गए। लेकिन इससे पहले कि अदिति कार में बैठती उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। उसने आसपास देखा तो पाया कि जोया दो कार के बीच की गैप में बैठकर फूट फूट कर रो रही है। उसे देखकर अदिति का दिल पिघल गया और वो एक बार फिर से उसे कंसोल करने लगी। मैं बहुत बुरी हूँ अदिति, बहुत बुरी। मैंने पूरे दिन तुमसे इतनी रूडली बात की, उसके लिए सॉरी। पर मैं करती भी क्या? आई लव रजत, पर वो मुझे धोखा देकर चला गया। इस बात को मैं कैसे मान लूं? पर देखो अब मैं कहीं भी नहीं जा सकती, माँ पापा को इन्फॉर्म नहीं कर सकती कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सारे पैसे लेकर कहीं भाग गया है और मैं अपने फ्लैट ओनर से भी अपना रेंट एग्रीमेंट एंड करने के लिए कह चुकी थी। अब मैं वहाँ भी नहीं जा सकती, तो मैं जाऊँ कहाँ? उसे देखकर अदिति को उस पर तरस आ गया और उसने कहा, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कहीं भी जाने की कोई नीड नहीं है जोया। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। पर क्या आरव मानेगा? तब अदिति आरव की तरफ देखने लगी। अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर आरव को समझ आया कि अदिति के लिए जोया कितनी इम्पोर्टेंट है। आरव मेरी बात कभी नहीं टालता, तुम उठो और चलो मेरे साथ। आरव ने गर्दन हिलाकर अदिति को इशारा किया और फिर वो कार में बैठ गया। अदिति ने जोया को फिर से बैक सीट पर बिठाया और वो तीनों घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर अदिति ने गेस्ट बेडरूम में जोया को सेटल कर दिया और फिर वो आरव के पास अपने बेडरूम में आ गई। आरव थोड़ा परेशान दिख रहा था। वंस अगेन आई एम सॉरी आरव, मैं उसे इस तरह बाहर नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए यहाँ लेकर आ गई। उसे देखकर मुझे अपनी बहन की याद आ गई। क्या हम उसे ऐसे बीच रास्ते पर छोड़ देते? नहीं अदिति, कभी भी नहीं। तुमने जो किया वो सही किया। अब बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि उस रजत के बच्चे को कैसे पकड़ूं।
मैं इतनी आसानी से तो उसे जाने नहीं दे सकता। अगर वो कल ही यहाँ से निकला है तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आई विल कैच हिम। आई नो तुम ऐसा कर लोगे, बट अभी के लिए रात बहुत हो चुकी है। वी शुड गो टू स्लीप। राइट, पर कल सुबह होते ही तुम जोया से बात करके मुझे रजत का फोटो, उसका होम एड्रेस, उसकी लाइसेंस प्लेट नंबर और फोन नंबर मुझे दे देना। मैं उस चूहे को किसी भी बिल में से निकाल के ले आऊंगा। ओके ओके माय डिटेक्टिव, अब सो जाओ। अगली सुबह अदिति ने जोया से बात करके सारी इन्फॉर्मेशन आरव को दे दी और वो उन्हें लेकर ऋषि के पास गया। ऋषि आरव को एक ही बार में पहचान गया और उसने उसका वेलकम करते हुए कहा, हाउ आरव, कैसे हो तुम? बहुत दिन हो गए मिले हुए। आई एम फाइन ऋषि, थैंक यू। काम में बिजी हूं ना, तो इसलिए मिलना कम हो पाता है। आई वॉन्ट योर हेल्प। आरव अंबानी जिसके पास ब्लैक रॉयल कार्ड है, उसे भला मेरी क्या जरूरत पड़ गई? एक आदमी को ढूंढ के निकालना है, मेरे पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। चाहे कहीं भी हो, तुम उसे ढूंढ कर मेरे सामने ले आओ। ऋषि आरव के चेहरे पर गुस्सा देख सकता था और तब उसने पूछा, जिस तरह से तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा दिख रहा है, उससे तो साफ पता चल रहा है कि इसने बहुत बड़ी गड़बड़ की है। हाँ, यही मान लो, ये मेरी वाइफ की फ्रेंड के सारे पैसे लेकर भाग गया है और अब मेरी वाइफ चाहती है कि मैं इसे ढूंढूं। यू नो ना कि मैं उसकी बात नहीं टाल सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा किया।